तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब भी आप शेयर खरीदते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपका स्टॉक यदि आप बेचते हो तो उसमें आपका जो पैसा रहती है वो 1 या 2 दिन के बाद आपका अकाउंट में क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा तो आप जब स्टॉक बेचते हो तो ऑटोमेटिक है कि आपको आ जाना चाहिए बैंक अकाउंट में, लेकिन आता क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मान ले कि जब भी आप शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण आपका पैसा जो रहती है वो 1 या 2 दिन में डिले होके आती है बैंक अकाउंट में, लेकिन आती जरूर है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि आपको उसमें जाननी चाहिए। उसमें से पहला कारण है आपका ट्रेड डे। ये क्या होता है? देखो, अधिकतर इसमें माना जाता है कि एक ही दिन में आप कोई भी शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो, इसी को हम लोग ट्रेड डे कहते हैं। यानी कि उसमें आपको मुनाफा हो सकता है, घाटा हो सकता है, बहुत सारी चीज ऐसे हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई भी XYZ कोई भी शेयर खरीदा हो। मान लीजिए आपने टाटा कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हो, तो उसमें एक ही दिन में, जो कि अभी खरीदे सुबह को 9:15 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक के बीच, यदि आप खरीदते हो और उसी टाइम में आप बेच भी देते हो, तो इसी को हम लोग ट्रेड डे कहते हैं। तो यही एक कारण होता है जो कि आपको प्रोसेस में आगे लेकर चलते हैं। इसमें से दूसरा कारण है वो है आपका क्लीनिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, क्लीनिंग एंड कॉर्पोरेशन में अधिकतर ये चेक करना होता है बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में, जैसे कि आपका NSE और BSE हुआ, क्लीनिंग कॉर्पोरेशन हुआ, बाय एंड सेलर्स के बीच के डिफरेंस को देखा जाता है, और डिपॉजिटरी जैसे कि आपका CDSL हुआ या फिर NSDL, ये सारी चीजें क्या क्या चीजें देखती हैं, जिसके बारे में ये पता चल जाता है कि उसका प्रोसेस कैसा है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। देखो, इसमें से वो सारी चीजें चेक करती हैं, जैसे कि आपका हो सकता है शेयर सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में वो चेक करते हैं। बायर्स के पास पैसा है या फिर नहीं, इसके बारे में भी चेक करते हैं। और सेलर्स के पास जो शेयर्स है या फिर नहीं है, इसके बारे में पूरी तरीके से चेक करता है। यही होता है इसका पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, इसमें तीसरा तरीका होता है जो कि T+1 और T+2। ये क्या है, इसके बाद ये बहुत ही जरूरी होता है। चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या था ना कि T+2 अधिकतर यूज किया जाता था। यानी कि T+2 क्या है, इसको बेसिक से बता देता हूँ। यानी कि आप T+ यानी कि ट्रेड डे जब आप करते हो उस दिन, उसके बाद 2 दिन के बाद आपका अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता था। ये होता है आपका T+2, यानी कि टाइम प्लस 2 दिन। ये अधिकतर होता था। लेकिन अब क्या है कि आपको जो T+1 आ गया है, तो ये अधिकतर बहुत सारे लोगों को अच्छा माना गया है। यानी कि एक ही दिन में आपको पैसा आ जाता है। यानी इसलिए आपको अधिकतर आप देखने को मिलता है एक या 2 दिन अधिकतर देखने को मिलती है जब पैसा अकाउंट में आने में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पैसा रहती है वो सबसे पहले कहाँ पे रहता है। तो देखो, इसमें आपको ध्यान देनी होगी कि सबसे पहले आपको पैसा जो रहती है वो कहाँ पे आता है। तो देखो, इसमें आपका पैसा जो रहती है वो सबसे पहले ब्रोकर के पास आता है। उसके बाद ब्रोकर पूरे अच्छे तरीके से चेक करता है। उसके बाद चेक करने के बाद से अच्छे से वो बैंक अकाउंट में डालता है, जो कि जो ट्रेडर है उसके अकाउंट में डालता है। और अगर यदि आपने एक ही दिन में सेल या फिर बाय किए होगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। और यदि आपने हॉलीडे में यदि की होगी, जैसे आप सैटरडे में किए होगे और वेट कर रहे होगे, तो आपको मंडे में आपको दे दिया जाएगा। यानी कि 1 या 2 दिन में लग जाएगा आपको। इसलिए हॉलीडे में बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, अधिकतर देखा जाए तो। और इसमें अधिकतर देखा जाता है एक ही दिन में बाय या फिर सेल किया जाता है, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो लोग। तो देखो, इसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं आपके मन में भी। क्या क्या वो सवाल उठ सकते हैं? आई थिंक कि ये देखो, क्या कोई स्कैम तो नहीं है ये आपको सवाल हो सकता है कि देखो 1 या 2 दिन में आएगा तो ऑटोमेटिक ही कि आपको पता चले कि ये स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ। तो क्या ब्रोकर मेरा पैसा तो रोक तो नहीं रहा? ये सारी चीजें आपको देखा जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब एक ही है, जो कि जितने भी ब्रोकर हैं वो सेबी से रिलेटेड, मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, तो ताकि ये इंश्योर हो जाए कि आपका पैसा सुरक्षित हो। यानी कि सेबी अच्छे से गाइड करती है ये ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स बहुत अधिकतर सेबी के अंडर होती है, तो
आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेफ तरीका होता है। तो दोस्तों आई होप ये डिटेल से आपको चर्चा हो गई होगी कि कैसा किस प्रकार से 1 या 2 दिन पैसा अटक जाती है। तो क्या-क्या वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जिसके कारण आपका पैसा अटक जाती है। तो इसमें अधिकतर मैं डिटेल्स वाइज़ से आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इसमें अधिकतर देखा जाता है आपका ब्रोकर के पास सबसे पहले पैसा आता है, उसके बाद ही ब्रोकर आपके अकाउंट में डालता है। ये सारी चीज़ें यदि आपने वीकेंड में खरीदे होगी तो आपको डिले होने के चांसेस होती है, और यदि आपको स्टार्टिंग में ही खरीदे होगे यानी कि मंडे टू मंडे में ही आप कर रहे होगे, यानी कि आपने अभी खरीदा और उसके बाद से फिर 3:30 बजे तक के बीच में आप खत्म कर लिए, तो वो पैसा आपको तुरंत दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपका यदि वीक एंड में यदि आप कर रहे होगे तो उसमें आपको दिक्कत देखने को पड़ सकती है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।